हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर की फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 19 सितंबर 2021 मॉर्निंग में पोस्ट ड्राइवर यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंजाब एंड हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो चंडीगढ़ है, इसके द्वारा दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए ड्राइवर का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका ये मैं पेपर आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था उनका पेपर है आपके ओमार सीट के साथ में ही जमा कर लिया गया, साथ में नहीं दिया गया था, इसलिए किसी भी दोस्त के पास में ये पेपर मौजूद नहीं है। लेकिन ये हमारे पास में पेपर है, मौजूद हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मैं इस पेपर को आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपके सामने फ्यूचर में किसी भी प्रकार से अगर कोई आप ड्राइवर का एग्ज़ाम देते हैं तो इन प्रश्नों से जो रिपीट होने वाले प्रश्न है वो आप गलत न करें, आपको पता तो चले कि कितने प्रश्न आपने सही किए कितने गलत। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आप सबको पता है कि पेपर में कुल 100 प्रश्न आए थे, तो मैं सभी प्रश्न आपको हल करवाऊंगा। जो ड्राइविंग स्किल से संबंधित जो 50 प्रश्न है वो आपके 51 नंबर से शुरू होंगे। तो मैं 1 से 50 तक के जो मिक्स के प्रश्न है, जो इंग्लिश के हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे जनरल नॉलेज है, चाहे आपके रीजनिंग है, चाहे मैथ्स हैं, तो ये प्रश्न मैं स्पीडली केवल आपको आंसर बताऊँगा ताकि आप ये पता लगा सकें कि इसका कौन सा जवाब सही था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है, इसका जवाब है 1 नंबर होगा मोमेंटम। नंबर 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा डेलिकेट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या जो 3 है लव, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेटेड। इसके अलावा प्रश्न संख्या जो 4 है, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा ब्रेव। कवर्ड यानी डरपोक होता है, ब्रेव यानी बहादुर होता है। तो मैं यहाँ इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि इसका जवाब सही जवाब क्या है। प्रश्न आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है और इसका जवाब क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर सी स्कार्सिटी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सपिएट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, इसका दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है विथ, ये प्रीपोजिशन है, ये आपके सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, इसका जवाब भी ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या जो 9 है, इसका जो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर बी टू सर्वे, ये इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, इसका जो सही जवाब है वो भी ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 11, चंडीगढ़ का प्रतीक कौन सा फूल है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ढाक या पलास। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायु स्टाफ के 25वें चीफ का नाम बताओ, वीरेंद्र सिंह धनोआ। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में लगभग कितने गांव है, भारत में लगभग कितने गांव है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर सी लगभग 6,40,000। प्रश्न संख्या 14 है, पंजाब के रतन लाल मित्तल जिसको हाल ही में पद्म श्री प्रदान किया गया, उसने किस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक कार्य। प्रश्न संख्या 15, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को कब स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 15 का जवाब हो जाएगा 1940 में। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी 1 जुलाई। मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं इन प्रश्नों की व्याख्या नहीं करूंगा, फटाफट से आपको केवल आंसर की बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से किस वस्तु में भारत का वाणिज्यिक व्यापार संतुलन मूल्य के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिकूल रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी अशोधित पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 18, 2011 की जनगणना संबंधी में इनमें से किस राज्य का उच्चतम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका जवाब 18 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बिहार, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा कितनी सेवाओं की पेशकश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट हो जाएगा 90। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामने रखा गया है 2014 में दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, किस विधानसभा की सीट अगरतला में है। तो इस प्रश्न का जवाब है त्रिपुरा, इसकी राजधानी है आपके अगरतला। तो ऑप्शन नंबर 3 है सी है करेक्ट हो जाएगा। मिनरवा सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर
ए है, करेक्ट हो जाएगा कि 1960 में इन्होंने पाकिस्तान में अबुल खालिक को हराया था। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में कितने तटीय राज्य यूटी है, कि भारत में तटीय यानी कि जो समुद्री सीमा है वो बनाते हैं, आपको इसका जवाब है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी है, वो सही हो जाएगा, 13 राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 24 है, किस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है, इसका जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को हम प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सार्क देश का क्षेत्रफल केरल के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान के बराबर। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, प्रश्न संख्या 26 है, भारत के संविधान में का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, योग दिवस प्रथम बार कब मनाया गया, तो इसकी शुरुआत 21 जून 2015 से होती है दोस्तों, और इसकी शुरुआत करने वाला विश्व का भारत देश है, वो अग्रणी देश है। अगला प्रश्न है, पोंगल उत्सव को विशेषतया किस कैलेंडर में से जोड़ा जाता है, पोंगल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपकी ऑप्शन नंबर डी, तमिल। 29 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया ऐप को कब शुरू किया गया, KOO, इसको कब शुरुआत है इसकी की गई है, तो ये 2020 में इसकी शुरुआत होती है। प्रश्न संख्या 30 है आपके, इनमें से कौन सा व्यक्ति कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो इसका एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये जो प्रश्न है आपके बार बार पूछा जा चुका है, तो विपिन चंद्र पाल इसका सही जवाब है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, इसमें ये रीजनिंग के प्रश्न है, इनको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ उत्तर बताऊँगा। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, इसका सही जवाब दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, ये पेपर है आपके पंजाब हरियाणा दोस्तों, जो MC यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका जो चंडीगढ़ ने जो एग्ज़ाम करवाया है ड्राइवर और अन्य भर्तियों के लिए, तो दोस्तों ये ड्राइवर का पेपर है जो कि 19 सितंबर 2021 को करवाया गया था, उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 50 के बाद में 100 तक के जो प्रश्न है वो आपके ड्राइविंग स्किल से संबंधित रहेंगे, तो दोस्तों उन्हीं का आपको भी इंतजार रहेगा, ये मुझे पता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 34, इसका जवाब मैंने शायद आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 34 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 में आपके ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी। 38 नंबर का आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टॉप सीक्रेट। प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं कि रवि की पत्नी कौन है, ऊपर ये कुछ लिखा गया है, इसके आधार पर आपको जवाब देने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 है, इसका आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43, रेखा चित्र में कितने वर्ग है, आपको वर्ग बताने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 होंगे। प्रश्न संख्या 44 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपके हो जाएगा, प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5। प्रश्न संख्या 46 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं, डी भाषण किस दिन करवाया गया, ऊपर जो आपके दिया गया है उसी के आधार पर देना है जवाब आपको, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 49 नंबर जो प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस पेपर को पूरा मतलब सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके यानी कि बीच में रोक कर आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा जवाब है, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। तो यहाँ क्योंकि सब कुछ बताने से वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर बताना संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 50 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों ड्राइविंग स्किल से संबंधित जो आपका पेपर है वो तो इसमें 50% ड्राइविंग स्किल से संबंधित पूछे गए थे, तो इन्हीं पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो प्रश्न संख्या 51 है, राष्ट्रीय राजमार्ग दूरभाष सहायता नंबर 1033 किसके लिए होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो पूछा गया है। और इसमें ये पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 51 में कि जो हमारे सहायता नंबर होते हैं
1033 यानी कि 1033 1033 नंबर है वो किसके लिए होते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है दुर्घटना की हालत में सहायता, दूसरे आपातकालों के लिए, रुकावट की हालत के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इनमें से इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सहायता नंबर 1033 है ये दुर्घटना की हालत की सहायता के लिए भी होते हैं, दूसरे आपातकाल कार्यों के लिए भी होते हैं और रुकावट की हालत के लिए भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है दुर्घटना की सूरत में गोल्डन आवर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों इसमें आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दुर्घटना के तुरंत पश्चात से आरंभ हुआ समय, बिल्कुल सही जवाब है। पीड़ित के लिए नाजुक समय, ये भी सही है। 1 घंटा सूर्य उदय के बाद और 1 घंटा सूर्य अस्त होने के बाद, ये दोस्तों गलत है। गोल्डन आवर के दौरान में दी गई चिकित्सीय सहायता दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है, ये भी सही है। गोल्डन आवर होता है जब आपका वाहन किसी भी प्रकार से दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, ये जो तुरंत घटना के बाद का जो 1 घंटा होता है उसमें उसको अस्पताल तक पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना या उसकी सहायता करना, ये गोल्डन आवर होता है। क्योंकि इसी 1 घंटे में अगर आपने अच्छा काम किया है तो घायल व्यक्तियों को बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सॉरी गलत जवाब है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि ए, बी और डी सही है, बल्कि सी है, यह कथन गलत है। अब प्रश्न संख्या 53 है फास्टैग है, फास्टैग है बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको आ भी रहा होगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था, राहदारी संग्रहण यानी कि टैक्स वसूलना, इसका संचालन भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका संग्रहण राजमार्ग की संभाल के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये राशि है फास्टैग, ये एक प्रकार का पथ कर कह सकते हैं या रोड टैक्स इसे हम बोल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपके, यानी कि ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ये तीनों ही जवाब है वो सही है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक राहदारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन ये पेमेंट करता है और ये कौन इकट्ठा करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इसका संग्रहण राजमार्ग की संभाल के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से बोलने में थोड़ी सी गले में थोड़ी सी समस्या दिक्कत है, इसलिए मैं कुछ अच्छे तरीके से कुछ शब्दों को नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि समस्या आ रही है या नहीं आ रही। मुझे स्वयं को तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी सी मेरी आवाज़ में विकृति है कि मुझे खुद को मालूम पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 54 है राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं ये किसकी जिम्मेदारी होती है? कौन इनका मतलब ये काम करता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं NH हम जिसे बोलते हैं, इनकी देखभाल का काम है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 फास्टैग के लिए सही क्या है? फास्टैग के लिए सही क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके हो जाएगा भुगतान की संधि, दोबारा करता हूं मैं, भुगतान को सीधे पूर्वदत्त अथवा बचत खाते से संबंधित किया जाता है। इसे हवा रोक शीशे से चिपका दिया जाता है ताकि वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से निकल सके। यह एक साल के लिए मान्य होता है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो साथियों इसमें जो कथन 1 और 2 है वो आपके सही है, लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है आपके ये गलत है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी सालों में नहीं होती। इसमें जो रिचार्ज होता है, जिस प्रकार हम मोबाइल सिम में रिचार्ज करवाते हैं उसी प्रकार इसमें भी रिचार्ज होता है। तो 1 साल का कोई मतलब नहीं है, जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म, ये समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो आपका जवाब है कि इसे हवा रोक शीशा यानी विंड स्क्रीन, जो सामने का जो हमारा जो शीशा होता है, विंड स्क्रीन होती है, उसके ऊपर इसको चिपकाया जाता है। तो बचत खाते से संबंधित है दोस्तों ये, मतलब एक प्रकार की ऐसी राशि है जो हमारे जो फास्टैग में इसमें डाली जाती है, और जो हमारे जो टोल टैक्स आता है वहाँ पर बिना वाहन रोके आराम से बहुत ही कम समय में ये ऑटो पे वो टोल टैक्स कर देता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 56 है अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? व्यावसायिक मैकेनिज्म जैसे मशीनी में निपुणता, शारीरिक स्वास्थ्यता, अनुशासित और परिवहन नियमों की जानकारी। तो इनमें से आप ड्राइवर को नहीं होना चाहिए वो बताना है। तो व्यावसायिक मैकेनिज्म जैसी मशीनी निपुणता, यानी कि जो व्यावसायिक, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है कि आप एक मतलब मैकेनिक की तरह हो,
आप मैकेनिक के कार्य में निपुण हो। दोस्तों आप ड्राइवर हो, आपको मैकेनिक के काम से क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये पर्सन ऑप्शन है गलत हो जाएगा। बाकी अनुशासित आपको होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थ आप हों, ये भी ज़रूरी है ड्राइवर के लिए, और परिवहन नियमों की जानकारी हो। ये इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन है सही है। प्रश्न संख्या जो 57 है इस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सहायता नंबर 1033 के बारे में क्या सही नहीं है, ये दूसरी बार रिपीट हुआ प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए यह 24/7 अद्वितीय कर मुक्त सहायता नंबर है। नंबर 2 व्यापक पहुंच नंबर है। ऑप्शन नंबर 3 यह एकल पॉइंट संपर्क है। नंबर 4 इसका इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को इसके पहले जिला कोड लगाना होगा, जैसे चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र में इसका 0172 लगाया जाता है। तो इसमें आपको पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कि जो इसमें इसने कहा है कि आपको मतलब है राज्य कोड लगाना पड़ेगा, तो ये गलत है। बाकी तीनों जवाब है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए 24 घंटे ये आपके कर मुक्त सहायता नंबर है। आपके किसी भी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं लगता, इसमें आपको सहायता दी जाती है। व्यापक पहुंच नंबर है, यानी कि आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। ये एकल पॉइंट संपर्क है, यानी एक मात्र ऐसा है जहां पर आप तुरंत संपर्क है वो कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 57 है इसमें 3 कथन सही है, बल्कि जो चौथा ऑप्शन है ये गलत होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58 है, ड्राइवर चालान या टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं, दुर्बल, रक्षात्मक, नए, आक्रामक। तो दोस्तों ड्राइवर चालान या अथवा टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं, कौन करता है, इसका आपको जवाब देना। खाली स्थान की रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। इसका सही जवाब है आक्रामक, यानी कि आक्रामक ड्राइवर चालान अथवा टक्कर से बचने के लिए सब कुछ कर देते हैं। मतलब वो भाग सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, वाहन को तोड़ फोड़ सकते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। ABS का मतलब होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, जब चौराहे की तरफ जा रहे हैं तो टक्कर से बचने का बढ़िया तरीका कौन सा है, कि आपकी टक्कर ना हो, इसके लिए बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये इसका जवाब पूछा गया है। ब्रेक लगाओ और आगे जांचो, यानी कि आपको ब्रेक लगाना है और आगे जांच पड़ताल करनी की कोई समस्या तो आपके सामने नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं, खालिस्तान टक्कर से बचने के 50% से अधिक अवसर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीट बेल्ट टक्कर से बचने के 50% से अधिक अवसर बढ़ाता है, यानी कि आपने अगर सीट बेल्ट का यूज किया है तो 50% एक्सीडेंट की या खतरे की जो समस्या है उससे आप बच सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, फिसलने से बचने के लिए आपकी सर्वोत्तम सुरक्षा है, फिसलने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हमेशा धीरे चलें। प्रश्न संख्या 63 है, अति रफ्तार के बारे में सही क्या है। अति रफ्तार यानी अत्यधिक रफ्तार के बारे में क्या कथन, कौन सा कथन सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा अपराध है जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अति रफ्तार का मतलब है अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या आपके 64 है। प्रश्न संख्या 64, यदि ड्राइवर आगे फिसलने वाली सड़क का निशान देखता है तो उसे क्या करना चाहिए। ये भी एकदम लॉजिकल है, एकदम सीधा सा प्रश्न पूछा है। गियर बदल कर रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, यदि आप ऐसे वाहन को देखते हो जो दुर्घटनाग्रस्त है और चोटिल यात्री वाहन के अंदर है तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी चिकित्सीय सहायता के लिए कोशिश करें और निकटवर्ती पुलिस चौकी में रिपोर्ट करें कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया है और जो घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक उपचार या अस्पताल तक पहुंचाने में मदद आपको करनी चाहिए, यह आपका दायित्व है। प्रश्न संख्या 66 है, सड़क पर जेब्रा लाइनों का मतलब होता है, जेब्रा लाइनें जो चौराहे के पास में होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, पैदल चल जाने वाले के लिए रास्ता, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, यानी कि पैदल जो यात्री सड़क पार करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, यदि आपने आरक्षित रेलवे फाटक पार करना है तो आपको चाहिए आरक्षित रेलवे फाटक, यानी कि जहाँ पर जो रेलवे जो गार्ड है वहाँ उसकी नियुक्ति है वो कर रखी हो, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सड़क के बाएं और वाहन को रोकें, ट्रैक को देखें, पार करने से पहले ये पुष्टि कर लें कि किसी तरफ से कोई गाड़ी या ट्रॉली तो नहीं आ रही है।
सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ा है। यहाँ पूछा है यदि आपने आरक्षित यानी जहाँ पर गार्ड की व्यवस्था न हो, ये जहाँ पर गार्ड की व्यवस्था न हो, आप इस सबको देखें आरक्षित, मैंने आरक्षित पढ़ लिया, तो आरक्षित का मतलब है जहाँ पर मतलब कि गार्ड की व्यवस्था न हो। तो गार्ड की व्यवस्था नहीं है तो आपको क्या करना है, तो साथियों आपको इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सड़क के बाईं ओर अपना वाहन को रोकें, ट्रैक को देखें, पार करने से पहले पुष्टि करें कि किसी तरफ से कोई ट्रॉली तो या वाहन है, रेलगाड़ी है, कोई नहीं आ रही है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, परिवहन वाहन की पहचान कैसे की जा सकती है। परिवहन वाहन, ये भी एकदम सिंपल है, वाहन की नंबर प्लेट से आप इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो परिवहन वाहन होता है उसकी नंबर है प्लेट है वो पीले रंग की होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 69 है, रात में सड़क के एक तरफ खड़े किए वाहन को क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि सही ढंग से लॉक लगाना चाहिए, पार्क लाइटें ऑन रखनी चाहिए, सड़क के बिल्कुल बाएं सिरे पर वाहन को खड़ा करना चाहिए, मतलब कि आपको सड़क के नीचे वाहन खड़ा करना है, ब्रेक लगा के रखना है, आपको पार्किंग लाइट ऑन रखनी है, सही ढंग से अपने वाहन को लॉक रखना है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 70 है, जब वाहन चल रहा है इसमें बैठना और इसे उतरना क्या है। दोस्तों जब वाहन चल रहा होता है तो आपको कभी भी उतरना और चढ़ना नहीं चाहिए, सभी वाहनों में मना होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता होती है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUCC सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो सभी को मालूम होगा इसकी अवधि 6 माह की होती है। नया वाहन खरीदते हैं तो इसकी अवधि 12 माह भी होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 72 है, नई कार के लिए एक बारी सड़क कर कितने सालों के लिए होता है। नई कार के लिए पूछा गया है। तो जब हम नई कार खरीदते हैं तो इसका जो रोड टैक्स होता है, तो हम टैक्स नई कार का एक बार में 15 साल के लिए भरते हैं, क्योंकि जो हमारी RC होती है, जो हमारा पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है वाहन का, उसका भी अवधि है 15 साल होती है। और जो हमारे कार होते हैं, निजी वाहन होते हैं, इनका जो रोड टैक्स है पंजीकरण के समय ही भरा जाता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि नई कार के लिए एक बारी सड़क कर कितने सालों के लिए दिया जाता है, 15 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 है, हाथ वाले ब्रेक का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए। हैंड ब्रेक की बात हो रही है। हैंड ब्रेक का प्रयोग है आप कब कर सकते हैं, यह आपको प्रश्न पूछा गया है। वाहन को अचानक रोकना, रफ्तार को कम करना, वाहन को पार्क करना। तो दोस्तों हैंड ब्रेक का प्रयोग केवल और केवल आप कब कर सकते हैं, वाहन को पार्किंग के समय। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है, तो इसके लिए आप केवल 3, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है कि जब वाहन मोड़ के नज़दीक हो तो उसके आगे निकलने के लिए आप क्या करेंगे। अनुमति नहीं है, चौकसी से अनुमति है, अनुमति है। तो दोस्तों अगर वाहन वह मोड़ पर है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अनुमति ओवरटेक की नहीं होती, आप आगे नहीं निकल सकते अगर दोस्तों मोड़ आगे आपके सामने आ रही है तो। प्रश्न संख्या 75 है, जब आप खड़े वाहन के पीछे से आ रहे हो तो आपको चाहिए, आप क्या करेंगे। कोई वाहन आपके सामने खड़ा है और आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपकी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिग्नल दें, अपने पिछले और पार्श्व के शीशों को चेक करें और ध्यानपूर्वक चलें। शीशों के माध्यम से साइड मिरर, साइड व्यू, रियर व्यू मिरर है, इनके माध्यम से आप देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि आगे पीछे से कहीं से कोई बगल से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं, इकहरी लेन वाली सड़क पर आपके पीछे वाला ड्राइवर आपसे आगे निकलना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए। इकहरी लेन वाली एक ही लेन है और आपसे पीछे से कोई ओवरटेक करना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सड़क की बाएं तरफ को चलें और जगह दें, क्योंकि पीछे का वाहन है अगर आगे जाने के लिए तत्पर है तो इसका मतलब है कि वह आपकी गाड़ी से तेज चल रहा है, तो आपको अपने वाहन को बाएं तरफ करते हुए उसको जगह देकर उसको ओवरटेक करने की अनुमति दे देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 77 है, आप पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क को पार कर सकते हैं यदि। पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क को पार कर सकते हैं यदि किस स्थिति में कर सकते हैं। आपने पीली लाइट होने से पहले ही रुको रेखा को पार कर लिया हो, मतलब कि अगर पीली लाइट ऑन हो रखी है तो इस स्थिति में आप चौराहे को पार तभी कर सकते हैं जब आप स्टॉप रेखा
जो चौराहे के बाहर होती है उसको पार करके आप अगर चौराहे के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो आप पीली लाइट होने के बावजूद भी चौराहे को पार है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 है, वाहन के बाईं ओर से आगे निकलने के लिए किन परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति होती है। बाईं ओर से पूछा दोस्तों, बाईं ओर से, तो आपको ध्यान से जवाब देना है। जब यह दाईं ओर मुड़ रहा है, आप किसी वाहन को बाईं ओर से कब ओवरटेक कर सकते हैं। माने कि ये मार्ग है आपके सामने, ये मार्ग है और एक वाहन है, ये इस यहाँ मतलब चल रहा है, ये चलते इस ओर आ रहा है आगे का वाहन, आप पीछे हैं, तो आप यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं किसी स्थिति में, जब ये जो ए वाहन है, पहला वाहन है, जब दाईं ओर मुड़ रहा होता है तो आप इस वाहन के बाएं ओर से भी ओवरटेक कर सकते हैं। यही प्रश्न इसमें पूछा है, तो बहुत अच्छा जवाब है। जब आगे चल रहा वाहन है दाएं मुड़ने की ओर संकेत करता है या दाएं मुड़ रहा है तो आप उस वाहन के बाईं ओर से भी उसे ओवरटेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब है जब यह दाईं ओर मुड़ रहा है। प्रश्न संख्या 79, आप किन परिस्थितियों में गति सीमा के आगे जा सकते हैं। गति सीमा के आगे जाने का मतलब है कि आप अधिकतम गति कब कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि आप अधिकतम जो गति सीमा होती है किसी भी परिस्थिति में आप उसको नहीं लांघ सकते, उसको नहीं बढ़ा सकते अपनी वाहन की गति को। अगला प्रश्न है, पेपर काफ़ी लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। प्रश्न इसमें कुल 100 है। 100 जो प्रश्न इनको हल करने में काफ़ी समय लगता है। प्रश्न संख्या 80 पर बात करते हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आप अपने आगे जाने वाले वाहन से आगे निकलने वाले हो, तभी यह दाईं ओर मुड़ने का इशारा करने लगता है। आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि आप ओवरटेक करने ही वाले होते हैं और आगे का वाहन है वो दाएं मुड़ने का संकेत करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वाहन को आहिस्ता चलाओ और उसे मुड़ लेने दो। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने वाहन पर नियंत्रण करना है और आपको उस आगे वाले वाहन को है दाईं ओर मुड़ने के लिए उनको मुड़ने देना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट की संभावना से बचा जा सके। तो अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कई बार एग्जाम में अभी ये पहली बार ही आया है, क्योंकि फास्ट टैग को वर्तमान में हाल ही में 2020 में लागू किया है। विशेष तौर से 2021 में इसको लागू किया गया है। 2020 में इसका कानून बना था और 21 में इसको लागू कर दिया गया है। RFID टैग क्या है, RFID टैग क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग, जो कि आपके वाहन के आगे लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया किस रंग में होना चाहिए। सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध, सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध यानी कि आपके गोल आकृति में निशान हो और इसमें कोई मोटर गाड़ी बना रखी हो और उसको मतलब आप बीच में से काट दिया गया हो, तो इससे हाशिया किस रंग का होना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 है कि ये चिन्ह किसका है। आप देख सकते हैं आसानी से, कार है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, यानी कि आगे क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ में, ये गाड़ी है फिसलने वाली सड़क के लिए चेतावनी चिन्ह है कि यहाँ गाड़ी फिसल सकती है। आपको ये संकेत देता है कि यहाँ पर गाड़ी को धीमा चलाना है, यहाँ गाड़ी फिसलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, त्रिभुज में मतलब चेतावनी संकेत है ये, और ये इसका पालन करना आपको ज़रूरी नहीं है। अगर दोस्तों इसके अलावा बात करूँ कि अगर आपके आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होते हैं जो कि आपके वृत्त में बनते हैं, गोल आकार में बनते हैं, उनका पालन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका चालान काटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं, तो ये दोस्तों ये आपके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाईं ओर टेढ़ा मेढ़ा मोड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 कि ये क्या है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों कथन सही है। आगे लेन बंद है, बहु लेन वाले राजमार्ग का प्रयोग होता है, लेन्स की संख्या में कटौती की चेतावनी, मतलब इस प्रकार से है कि आगे का जो मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, आगे का जो लेन की संख्या है उसको काट दिया गया है, या बहुलेन वाले राजमार्ग का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये चित्र क्या दर्शाता है। ये भी आपके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आ गया था कि ये राउंड अबाउट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं,
ये आपके चिन्ह है जो आपको बार बार पूछा जा रहा है, और इसका वही शब्द चौक यहाँ आया था, अंग्रेजी में राउंड अबाउट आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है। ये भी प्रश्न आपके वहाँ पूछा गया था, गैप इन मीडियन, या आप यहाँ देख सकते हैं कि मीडियम में वक्फा, मीडियन में वक्फा। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी में इसको आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन ये आपके सही हो सकता है, केवल आपके ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। मीडियन में, गैप इन मीडियम यानी कि बीच में, मध्य पट्टिका में अंतराल, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये क्या है। आप इसमें क्या देखते हैं, ये पटरी बनी हुई है, ये रेलवे फाटक का चिन्ह है और ये पटरी बनी हुई है, और इसका मतलब ये होता है कि ये आपके आरक्षित रेलवे फाटक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ये क्या है। तो इस सिंबल, ये चेतावनी सूचक चिन्ह है और ये आपको चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है कि खतरनाक ढाल है आपके सामने आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी चेतावनी सूचक है, ये भी आपको चेतावनी दे रहा है, और ये चेतावनी किसकी दे रहा है आपको ये बताना है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपकी, आगे बजरी की ढेर, ये गलत होगा। आगे सड़क उबड़ खाबड़, ये सही है। सड़क पर मिट्टी का ढेर है, ये भी हो सकता है। 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पीड़ित की टांग में शीशे का बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है, तो आपको चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर 1, शीशे को उसकी टांग में छोड़ दें और खून के बहाव को रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन। स्थानिक आपातकाल फोन नंबर पर कॉल करें। स्थानिक यानी कि आसपास के जो चिकित्सा जो क्षेत्र है या चिकित्सीय सुविधा के लिए जो नंबर है उन पर डायल करें, और मतलब इसको प्राथमिक उपचार के साथ साथ में, प्राथमिक उपचार में आप क्या करेंगे, उसे पानी पिलाएंगे और उसका जो खून बह रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उसके पैर में जो कांच का टुकड़ा है उसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको उसको टांग में से कांच का जो टुकड़ा है बाहर आपको खुद को नहीं निकालना है, क्योंकि कांच का टुकड़ा है वो आपके हाथ से निकालने से उसको और ज़्यादा घायल कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही। शीशे को निकालें और फिर खून के बहाव को रोकने की, शीशे निकालना दोस्तों ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए ये गलत होगा। प्रश्न संख्या 92 है, कौन सी आदत आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती है। कौन सी आदत आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर यहाँ पर आया है आपके सामने। तो सुरक्षा बेल्ट लगाना बिल्कुल सही है। अल्कोहल लेना सीमित करना, अब साथियों ये अल्कोहल लेना सीमित करना कुछ हद तक इसको भी हम सही मान सकते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन लेना सीमित करना, तो दोस्तों ये इसका सही जवाब नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, क्योंकि दोस्तों अल्कोहल है वो सीमित मात्रा में लेना ये दोस्तों कानूनी अधिकार है, आप ले सकते हैं। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपका जो 100 ml खून है उसमें 30 ml से ज़्यादा शराब की मात्रा है वो नहीं पाई जानी चाहिए। 30 ml से अधिक अल्कोहल की मात्रा है वो नहीं पाई जानी चाहिए। आप इससे कम मात्रा में अल्कोहल ले सकते हैं, तो ये इसका जवाब सही मान सकते हैं। ताप आघात क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 कथन सही है। अति उच्च शारीरिक तापमान का कारण बनता है उष्ण, लाल व शुष्क त्वचा, तेज मन, नब्ज और छिछला श्वसन। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप के काटने की सूरत में आपको नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सांप काट लेता है तो आपको बर्फ़ लगाना, ये आपको बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए। जख्म को धोना, कटे हुए भाग को निश्चल या हृदय के स्तर से नीचे रखना, 30 मिनट के भीतर व्यावसायिक मेडिकल सहायता प्राप्त करना, ये सभी कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए। प्रश्न संख्या 95 में इसका सही जवाब है आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, ड्राइविंग करते समय यदि आपका सेल फोन बजता है तो आपको करना चाहिए, यानी कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपके पास में फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे, कॉल को वॉइस मेल में जाने देना, यानी कि आप उसका जवाब उस समय नहीं देंगे। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, रास्ता 2 चिन्ह होता है। रास्ता 2 चिन्ह होता है जिसे हम हिंदी में गिव वे का चिन्ह भी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का आदेशात्मक सड़क चिन्ह होता है और उल्टे त्रिभुज में इसको बनाया जाता है। इसका सही जवाब है आपकी शकल में तिकोना,
लाल हाशिए से रंगा हुआ सफ़ेद पृष्ठभूमि, बिल्कुल सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है। लाल हाशिया, हाशिया किसे बोलते हैं? हाशिया दोस्तों बोलते हैं बॉर्डर को। अभी पहले भी आया था, तो हाशिया किसे बोलते हैं? बॉर्डर का जो रंग होता है उसे हाशिया का रंग बोलते हैं। तो जो आपके गिव वे का चिन्ह है उसका जो बॉर्डर होता है लाल होता है और शक्ल में तिकोना बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? रेलवे फाटक, नाका, पेट्रोल पंप, मीडियन में दूरी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो आपके चेतावनी चिन्ह नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल पंप है ये एक सूचनात्मक चिन्ह होता है, हमें बताना है चेतावनी चिन्ह। तो पेट्रोल पंप चेतावनी चिन्ह नहीं है। प्रश्न संख्या 99 में हम बात करते हैं, ट्रैफिक चिन्ह ओवरटेकिंग मना है, ये किस में बनाया जाता है? तो इसका जवाब एकदम सरल है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि गोल आकृति में ये चिन्ह होता है। और इस गोल आकृति में क्या होता है कि यहाँ एक वाहन चल रहा है, दूसरा वाहन यहाँ से ओवरटेक कर रहा है, इसको यहाँ से बीच में से काट देते हैं। मतलब कि ये किस में होता है? ये अधिदेश प्राप्त चिन्ह होता है, यानी कि ये एक प्रकार का आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप सड़क पर हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के सड़क प्रकोप का निशाना बन जाते हैं तो आप विरोध के जोखिम को कम करने के लिए क्या करेंगे? यानी कि आपके आपस में बीच में लड़ाई न हो, एक्सीडेंट हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, तो भी दोस्तों आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यही आपको बताना है। शांत रहना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, न रुकना, आपको ये तीनों काम ही करने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपके सामने इस पेपर के माध्यम से जो आपका पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो आपका पेपर हुआ था, यानी कि एमसी चंडीगढ़ का, जो कि 19 सितंबर 2021 का इसका आयोजन किया गया था, ड्राइवर पोस्ट के लिए किया गया था। 51 से 100 तक इसमें ड्राइविंग स्किल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। काफ़ी अच्छा लेवल का पेपर था, बहुत अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए थे, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित क्यों ना हो, जैसे फास्टैग हो गया आपके। इसके अलावा भी कई प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं, कुछ फुल फॉर्म्स है, या 1033 नंबर किसके लिए होते हैं। तो दोस्तों अगर ये पेपर आपको पसंद आया है, ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा जो आपको ये सेवा दी गई है ये आपको पसंद आई है, तो साथियों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे इस जो यूट्यूब चैनल है राज एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें, ताकि इसके बाद में भी जो भी कोई वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको हम तुरंत है वो भिजवा सकते हैं। तो साथियों इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत में एकमात्र हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टडी एट होम, STUDY, स्टडी एट होम। हम इस मोबाइल एप्लीकेशन पर ड्राइवर भर्तियों से संबंधित समस्त प्रकार की जो बुक्स होती है वो आपको हम अवेलेबल करवाते हैं। और प्रत्येक भर्ती जो भारत के किसी राज्य में हो या किसी भी कहीं पर भी क्यों न हो, चाहे सेंट्रल दिल्ली में क्यों न हो, तो दोस्तों प्रत्येक ड्राइवर भर्ती की बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। बुक्स के रूप में भी दोस्तों इन बुक्स को प्राप्त करने के लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और उस पर आप जो ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, पर्सन बैंक है, मॉडल टेस्ट पेपर है इत्यादि, या संपूर्ण कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स भी हम यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।